तो मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगी और वहाँ का कल्चर है वो तो देखते रहती हूँ। भी बहुत सारे वीडियोस आते हैं वहाँ के, बहुत सारे मतलब न्यूज़ आती है, सुनते हैं। और कुछ कुछ जगह में हिमाचल में भी सेम वैसे ही है थोड़ा बहुत, तो मैं देख चुकी हूँ। लेकिन उत्तराखंड नहीं गई हूँ। तो उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड जो होता है माहौल, सच में देव देव का वहाँ। ये फ्लावर फूल गोभी काट के रख दिए है, इसकी सब्जी बनेगी अभी। इसमें डालेंगे हम मटर, इसमें थोड़ा स्प्राउट्स आ बोला था। मिक्स सब्जी, मटर, फ्लावर और बटाटा, आलू। तो देखिए कितनी प्यारी सब्जी। अभी लंच की तैयारी हो रही है, तो मैं लंच रोटी के लिए आटा गूंद रही हूँ। रोटी बनाएंगे और सब्जी है फ्लावर की सब्जी। फ्लावर की सब्जी बनेगी आज, उसमें कुछ मिक्स सब्जी डालेंगे। तो आज का लंच रहेगा ये, और साथ में दाल चावल। दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये फ्लावर फूल गोभी काट के रख दिए है, इसकी सब्जी बनेगी अभी। इसमें डालेंगे हम मटर, इसमें थोड़ा स्प्राउट्स आ गया है, थोड़े दिन हो गए उसको तो। और इसमें आलू भी पड़ेगा, आलू मटर गोभी की सब्जी होगी। साथ में रहेगा दाल चावल। अभी मैं कुकर लगाऊंगी और फिर खाना तैयार हो जाएगा, दाल चावल रोटी सब्जी। तो ये बड़ा इस सीजन में अच्छा लगता है सब फ्लावर और मटर खाना, तो ये बनाएंगे आज। तो ये बन चुकी है आज की लंच की सारी तैयारी हो चुकी है। लंच में बना है रोटी, और आपको दिखाओ जो मैंने बोला था, मिक्स सब्जी, मटर, फ्लावर और बटाटा, आलू। तो देखिए कितनी प्यारी सब्जी बनी है। और इसमें है कुकर में है दाल चावल। तो ये है सारा लंच। अभी मैं दाल चावल नहीं निकालूंगी, सिर्फ सब्जी रोटी पहले लंच करूंगी। दाल चावल कभी लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ, तो सब्जी रोटी से ही मेरा लंच अच्छा हो जाता है। मैं सब्जी रोटी खाऊंगी, आपको दिखाती हूँ सब्जी लेकर। इस तरीके से देखिए, गर्मा गर्म सब्जी है ना प्यारी। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं, बाद में बाकी काम और बाकी वीडियो बाद में डालती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ। इसके बाद मैंने नहाया, नहाकर फ्रेश हो गई और फिर खाना खाना वगैरह खाया। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया मतलब खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आने लगी कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्यों ऐसी नींद आ रही है। तो मैं सो गई, और सोने के बाद मुझे इससे नींद लग गई ना कि समझ में ही नहीं आया 1 घंटा कैसे हो गया। 1 घंटे बाद मैं जागी, और फिर एडिटिंग वगैरह भी मुझे करना था, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा लेट हो गया एडिटिंग के लिए। तो फिर अभी एडिटिंग करूँगी थोड़ी देर बाद, और वीडियो डालने के लिए आज लेट हो गया। तो रोज के काम में ये हो ही जाता है कि काम को देखना पड़ता है, और फिर ये एडिटिंग का भी काम ज़रूरी है, वीडियो का भी काम ज़रूरी है। तो लेट हो ही जाता है, लेकिन करना तो है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। इस तरीके से रोज़ का दिन कैसे बीत जाता है ना, समझ में ही नहीं आता। तो मैं आज सोच रही थी कि मतलब पहाड़ों का मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि क्या मज़े होंगे पहाड़ों में। पहाड़ों में जाने का बहुत मन कर रहा है। ये मैं टाइटल देखकर ऐसा नहीं है कि मैं पहाड़ों में हूँ, मैं घर में ही हूँ, लेकिन मन उधर जा रहा है मेरा कि मैं पहाड़ों में जाऊँ। और आजकल सुनाई दे रहा है ना कि बहुत बर्फ़बारी हो रही है। तो बर्फ़बारी तो मैंने अभी तक देखी नहीं है। हाँ, स्नो में ज़रूर गई हूँ, स्नो के टाइम में ज़रूर गई हूँ, स्नो बहुत सारी देखी है, लेकिन एक्चुअल बर्फ़बारी होती है ना, वो मैंने नहीं देखी है। तो मुझे वो देखने का बहुत मन है। और ऐसा लगता है कि काश मेरा एक घर पहाड़ों में होता, तो
तो मैं कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए वहाँ जाकर ज़रूर रहती। पहाड़ों के नज़ारे देखने का कुछ अलग ही संतुष्टि होती है। और नेचर के साथ तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ रहने को, लेकिन नहीं कर सकते इतना। तो अपना घर होता है तो ही इतना पॉसिबल होता है, या फिर इतना खर्चा करके 2 दिन 3 दिन के लिए जाना, इधर भी काम होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर बच्चों का भी अपना कुछ ना कुछ चलते रहता था, कभी एग्ज़ाम है, कभी इंटरव्यू है, या कभी उनका अभी जॉब चल रहा है तो उनको भी छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। तो ये बहुत आजकल मुश्किल हो गया है। लेकिन ये देख कर ना इतना लगता है कि कितना सुंदर वो नज़ारा होगा पहाड़ों का, जो बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ जमा हो रही है, और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे, सफ़ेद सफ़ेद पहाड़। तो अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरा बहुत मन है, मतलब मन तो मेरा अभी पहाड़ों में ही है, यही समझ लीजिए। तो जाना है मुझे, बट कब, कहाँ, किस तरह, किस स्टेट में, ये नहीं अभी डिसाइड। वैसे मैं हिमाचल और कश्मीर तो घूम आई हूँ, बस मैंने उत्तराखंड नहीं देखा है, तो उत्तराखंड जाने का मन है। और आजकल उत्तराखंड में बहुत बर्फबारी हो रही है, ये सब न्यूज़ में मैं देख रही हूँ। और वो फोटोज़ देखकर, घर में देख कर ऐसा लग रहा है ना मुझे कि कब वो दिन आएगा जब मैं जाऊँगी और तब बर्फबारी हो जाएगी, बर्फबारी का आनंद ले पाऊँगी। तो ये जब नेचर और कुदरत का मुझ पर आशीर्वाद जब बरसेगा तभी होगा। जब आशीर्वाद होगा तो मुझे जाने को मिलेगा और मैं ज़रूर जाऊंगी। तो यही था आज के मेरे वीडियो में बोलने का मतलब, यही था कि पहाड़ों के आज के नज़ारे, आज का माहौल कितना प्यारा है, कितना प्यारा होगा। और वहाँ के लोगों को ज़रूर परेशानी होती है, मतलब जिस तरीके से हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही लगता है, हमें दूर से सुहावने लगते हैं कोई भी नज़ारे, लेकिन वहाँ रहने के बाद लोगों को जो परेशानी होती है, लोकल लोगों को या फिर टूरिस्ट को भी, तो टूरिस्ट तो ठीक है 2-4 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, उन्हें हर एक चीज़ जुटानी पड़ती है। तो इतना भी आसान नहीं है पहाड़ों में रहना, जो कि हम बोलते हैं कि पहाड़ों के लोग, मतलब पहाड़ों में रहना कितना नसीब वालों का काम है तो सही नसीब वालों का काम, क्योंकि वहाँ हर मौसम का मज़ा होता है। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हर साल भर एक ही मौसम रहता है। यहाँ मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई में साल भर एक ही मौसम रहता है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो कुछ मौसम का आ या गया, आना जाना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन मुंबई भी एक अलग ही सिटी है, जो कि बहुत सारे लोगों का सपना भी है रहना। तो मुंबई में भी अपने अलग मज़े हैं। मुंबई मुझे बहुत प्यारा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ में, लेकिन थोड़ा चेंज चाहिए होता है ना। तो चेंज के लिए थोड़ा कहीं ना कहीं जाना होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में इतनी जगह है, लेकिन कहाँ कहाँ जाए। ऐसे डिसाइड करेंगे तो इंडिया ही काफ़ी होता है सारी उम्र घूमने के लिए, इतनी सारी जगह है, इतने वैरायटीज़ हैं। तो लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी, उत्तराखंड ज़रूर जाऊंगी, वहाँ के नज़ारे ज़रूर देखूंगी और वहाँ के देवताओं के दर्शन करूंगी, हर हर महादेव के दर्शन करूंगी। और वहाँ का जो वातावरण है, जो कि भक्तिमय है, वो फील करूंगी कि देवभूमि उत्तराखंड। तो मैं ज़रूर वहाँ जाना चाहूँगी। और वहाँ का कल्चर है वो तो देखते रहती हूँ मैं, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं वहाँ के, बहुत सारे मतलब न्यूज़ आती है, सुनते हैं। और कुछ जगह में हिमाचल में भी सेम वैसे ही है थोड़ा बहुत, तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन उत्तराखंड नहीं गई हूँ। तो उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड जो होता है माहौल, सच में देव का वहाँ निवास होता है, तो वहाँ जाने की इच्छा है। जब भगवान की मर्ज़ी होगी तब मैं ज़रूर जाऊँगी। और आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।